हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास जो है बच्चों, ये बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन अधिकतर के होते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं होता है, याद हो जाता है फिर भूल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, याद तो करते हैं, याद हो जाता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो कैसे याद किया जाए कि हम किसी भी चीज़ को भूलें ना। तो जैसे हम किसी भी चीज़ को, मान लिया एक मूवी देखी गई, अब जब मूवी को देखते हैं तो वो मूवी देखने के बाद अगर तुमसे कोई पूछे तो उसके बारे में तो नहीं भूलते हो, या फिर किसी रास्ते से जैसे गुजर रहे हो, अगर डेली उस रास्ते से गुजर रहे हो तो वो रास्ता भी नहीं भूलते हो कि आज गए कल रास्ता भूल जाओ। तो अगर हम किसी भी, जैसे मूवी है, मूवी क्यों याद रहती है? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की कॉमेडीज आती हैं। ठीक है, एक से एक कॉमेडी आती हैं, इसलिए वो सब चीज़ें आपको याद रहती हैं, पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं, अगर उसकी एक कॉमेडी इमेज बना के याद करें या फिर उसको पिक्चर फॉर्म में याद करें तो वो चीज़ हम नहीं भूल सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसा ही कुछ बताने वाले हैं, इसी के तरीके से, ठीक इसी पिक्चर के फॉर्म में या किसी कॉमेडी इमेज के द्वारा आपको आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद कराने वाले हैं। आज मैथ की क्लास नहीं होगी, आज जीएस में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद कराने वाले हैं। कितनी आसानी से आप लोग देखो याद कर लोगे और कभी नहीं भूल सकते हो, इसका दावा है। तो इसके लिए एक टेक्निक का यूज किया गया। इसमें हम क्या करेंगे कि एक से एक कॉमेडी इमेज बनाएंगे। जब कॉमेडी इमेज बनाएंगे, जो चीज़ हमारे पास फनी होती है, कॉमेडी द्वारा याद की जाती है, तो उसे हम नहीं भूल सकते हैं। तो इस एक टेक्निक है जिसे कहते हैं नेमोनिक टेक्निक, और इस नेमोनिक टेक्निक को जर्मनी के हेरी लायर ने दिया था। कहाँ के? एक जर्मनी के हेरी लायर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम जो भी है, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जीएस हो, कुछ भी हो, उसमें केवल होते क्या है, वर्ड और डिजिट। तो जब कुछ भी याद करना हो तो वर्ड और डिजिट के फॉर्म में याद करते हैं हम, और उसको करना क्या है, किसी न किसी कॉमेडी के द्वारा, किसी इमेज के द्वारा हमको रिलेटेड करके याद करना है। तो हेरी लायर ने क्या बताया, कुछ नंबर लिए और उनको कुछ अल्फाबेट से क्या किया, रिलेट कर दिया। तो जैसे हमारे पास, अब इसको तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी डेट हो, ठीक है, उसको अगर आप लोग फनी रिलेटेड कर ले गए तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो जल्दी से, अगर वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें। तो उस टेक्निक के बारे में बताया जाए आप लोगों को, जल्दी से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे क्लास शुरू की जा सके। और अगर चैनल पे अभी आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वो टेक्निक देखते हैं, टेक्निक क्या है। देखो इधर हेरी लायर ने क्या बताया कि अगर हमारे पास, जब हम किसी भी चीज को इस टाइप से फनी रिलेटेड करें कि उसमें कहीं पर अल्फाबेट टी और डी आ जाए, तो टी और डी इन दोनों के लिए जो नंबर यूज किया, 1 यूज किया। इसके बाद टू को उन्होंने किससे लिखा, एन से, 3 को एम से, आर और 4 को आर से, 5 को एल से। अभी याद करने की टेक्निक भी बताते हैं कैसे याद कर लेना। फिर उसके बाद 6 को जो लिखा, जी, जे, सी एच, एस एच। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने के और सी से लिखा 7 को, 8 को लिखा, 8 को जो लिखा वी और एफ से, 9 को लिखा पी और बी से, और जेड 0 है तो 0 को लिखा जेड और एस से। ठीक है, तो देखो याद कैसे करते हैं। 1 है तो देखा जाए तो टी कुछ इस शेप का है, ठीक है, डी भी अगर इसमें 1 खींच दिया जाए तो क्या बन जाता है, टी, और अगर डी को इसको हम घुमा दें तो डी बन जाता है।
तो इससे हम याद कर सकते हैं कि टी और डी को किससे रिप्रेजेंट करना है, 1 से। एन को थोड़ा सा पलट दो, जैसे एन को पलटेंगे तो देखो कुछ इस शेप में एन बनेगा, और ऐसा शेप किसका होता है, एन का। किसका होता है, एन का। तो एन का जो कोड है कितना होगा, 2 होगा। टी और डी का जो कोड होगा कितना होगा, 1 होगा। फिर ऐसे ही यम को अगर पलट दिया जाए तो कुछ इस शेप में यम दिखेगा, और ये शेप किसका है, 3 का। ठीक है, तो यम को हम क्या लिख सकते हैं, यम को कोड कर सकते हैं 3 से। आर, तो बच्चों देखो हिंदी में जो 4 बनते हैं, 4 कुछ ऐसे बनते थे। ठीक है, कैसे, ऐसे 4। तो आर का कुछ शेप आर का जो शेप है कुछ 4 जैसा, हिंदी के 4 जैसा है, तो इसलिए आर के जो कोड है कितना है, 4। अब यल को देखा जाए तो अगर हम अपने हाथ के अंगूठे को सीधा ऐसे कर ले तो ये देखो यल जैसा शेप बन रहा है। कैसा बन रहा है, एल जैसा शेप। और जब यल जैसा शेप बन रहा है तो हाथ में कितनी अंगुली होती हैं, 5। ठीक है, तो यल को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यल का जो कोड होगा कितना होगा, 5। जी, अब जी को देखा जाए तो जैसे ऐसे है, इसको मिला दिया जाए तो क्या दिख रहा है, 6 जैसा कुछ। कैसा दिख रहा है, 6 जैसा। और सी एच 6। ठीक है, तो जी जे सी एच एस एच का कोड क्या होगा, 6। अब के तो 7 देखा जाए तो ऐसे बनता है, एक 7 और बना दो ऐसे, और इसको साफ कर दो तो क्या बन गया, के। क्या बन गया, के। तो के का कोड कितना हो बच्चों, 7। और के मतलब का, तो का को हम कभी के से भी लिखते हैं और सी से भी लिखते हैं, तो इसलिए के और सी का जो कोड हुआ क्या हुआ, के। वी एफ को याद कर लेना, वी एफ का कोड क्या होता है, 8। पी, अब पी जो है, पी का कोड 9। तो पी का कोड 9 कैसे होता है, देखो पी को घुमा दो, पी को जैसे उल्टा करोगे कुछ ऐसा शेप बना, और ये शेप किसका है, 9 का। बी को उल्टा कर दो, बी को अगर उल्टा करके घुमा दोगे तो ये शेप। तो पीबी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीबी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 9 को। 0, जेड मतलब 0 का पहला वर्ड क्या है, जे। पहला लेटर क्या है, जेड, तो जेड मतलब 0। शून्य मतलब एस, इसका मतलब 0, जेड और यस का जो कोड हुआ कितना हुआ, 0। तो इस कोड को तुमको याद करना है। जैसे ये कोड याद हो जाएगा तो बाकी सब कुछ अभी देखो कितनी आसानी से याद होता है। टीडी का किसका कोड है, 1 का। ठीक है, टी और डी का कोड 1, एन का कोड 2, एम का कोड 3, आर का कोड 4, एल का कोड 5, जे जी सी एच एस एच का कोड 6, के और सी का कोड 7, वी और एफ का कोड 8, पी और बी का कोड 9, जेड और यस का कोड कितना है, 0 है, 0 है। अब अगर हमको किसी का नाम लिखना हो तो आज करना क्या है कि हमको कम से कम 10-15 नाम, ठीक है, नाम तो लिखना है, लेकिन नाम लेटर में नहीं, किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। किसी का भी नाम हो पहले इंग्लिश में लिखो, फिर उसको तुरंत किस में, नंबर में लिखो। और हाँ, एक चीज, यहां पर जो लेटर यूज नहीं हुए हैं उनका हम कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी लेटर यहां पर यूज नहीं हुए हैं, जो नहीं है उन्हें यूज नहीं करेंगे। लिखेंगे तो, लेकिन उनकी कोडिंग कुछ नहीं करनी है, उनको छोड़ देना है ऐसे, उन्हें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो यहां पर नहीं है उसका यूज नहीं करते हैं, और किसी भी वॉवेल का यूज नहीं करते हैं, वॉवेल का भी यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब मान लिया हमको कुछ जैसे नाम लिखने हुए, ठीक है, तो वो नाम पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखने के बाद उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे अपने कोड में, जो हमारे पास TDNMRS इनका कोड है। जैसे हमारे पास कहीं लिखा है, मान लिया रमेश, क्या है, नाम है रमेश, तो हमें रमेश नहीं, क्या दिखेगा, आर मतलब 4, वॉवेल है कोई यूज नहीं, एम मतलब 3, ई वॉवेल है कोई यूज नहीं, SH मतलब 6, तो हमें क्या दिखना चाहिए, 4 3 6, क्या दिखना चाहिए, 4 3 6। सुरेश,
तो अगर सुरेश है तो हमको यस, अब यस देखो कहाँ पे है कहीं पे 0, तो यस 0, यू वॉवेल है, R4, ई नहीं है, SH मतलब सेक्स, तो 0 4 6 दिखना चाहिए। महेश, तो महेश 3, ए नहीं है, एच नहीं है तो एच का यूज नहीं होगा, ई वॉवेल है नहीं है, SH मतलब 6, 36 दिखना चाहिए, तो 36 क्या है महेश है, ठीक है। विपिन, तो विपिन अगर है कहीं पर तो वी मतलब 8, आई मतलब कहीं नहीं है, आई नहीं है वॉवेल है, पी मतलब 9, आई वॉवेल है, एन मतलब 2, तो ये क्या दिखना चाहिए 8 9 2 दिखना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे नाम, कम से कम आप लोगों को आज 10 नाम लिखने हैं और उन 10 नाम को इसी तरह से हमें कोड देना है। मान लिया अभिषेक, ठीक है, ए वॉवेल है, बी है कहीं पर यूज 9, एच नहीं है, ठीक है, आई वॉवेल है, SH 6, ई वॉवेल है, के 7, तो क्या दिखना चाहिए 9 6 7। तो बच्चों जल्दी से 5 नाम लिखिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। जल्दी से कोई 5 नाम लिखिए और उनको कोडेड कीजिए, जल्दी से कोड कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेज कैसे याद करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज आज अभी आप लोगों को कैसे याद कराते हैं देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से 5 नाम लिखकर उनको कोडेड कीजिए। कोई भी 5 अपने फ्रेंड्स के नाम लिखिए, अपने दोस्तों के, अपने यारों के 5 नाम लिखिए और उन्हें जल्दी से कोडेड कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुरंत लाइक कर दें आगे देखने के लिए। जल्दी से हो गए, चलो देखते हैं आगे। आगे अब हम आपको बताने वाले कैसे इंपॉर्टेंट डेज जो हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो चीज फनी रिलेटेड होती है, उसकी कॉमेडी बन जाती है, कॉमेडी इमेज बन जाती है, वो चीज हम नहीं भूलते हैं। जैसे आपसे अभी कहा जाए वोमेन्स डे कब मनाया जाता है, नहीं याद होगा, ठीक है। इंटरनेशनल पोलियो डेज कब मनाया जाता है, नहीं याद होगा। कैंसर डेज कब मनाया जाता है, नहीं याद होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है तो सभी को याद होगा, क्योंकि उससे आप रिलेटेड हैं, उसकी आप फनी इमेज बना रहे हैं। तो वैलेंटाइन डे प्रत्येक बच्चे को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा कि वैलेंटाइन डे किस दिन मनाया जाता है। लेकिन अगर कह दिया जाए वोमेन्स डे कब मनाया जाता है तो नहीं मालूम होगा। योगा डे कब मनाया जाता है नहीं मालूम होगा। टेलीकॉम डे कब मनाया जाता है नहीं मालूम होगा। SBI डे कब मनाया जाता बहुत कम ही मालूम होगा, या याद भी होता है तो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप वैलेंटाइन डे को भूलते हैं? यही आंसर होगा, नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 5th इंडिपेंडेंट डे भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? कि वो हमको याद है अच्छे से, उसकी अच्छी सी इमेज बनी हुई है माइंड में, तो वो नहीं भूल सकते हैं। लेकिन जिनकी इमेज नहीं बनी है तो उनकी भी आज हमें इमेज बनानी है। और देखो कैसे याद करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज हम कुछ पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डेज, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी दोस्तों को। तो आज देखो अभी हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेज सिखाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज भी सीखने से पहले जो यहाँ पर देखो कोई भी इंपॉर्टेंट डेज होगा उसमें डेट आएगी और मंथ आएगा। क्या आएगा? डेट और मंथ। जैसे आप लोगों का वैलेंटाइन डे है तो वैलेंटाइन डे याद होगा कि कब मनाया जाता है? 14 फेब को, ठीक है, 14 फरवरी, 14 तारीख दूसरा महीना। तो बच्चों यहां पर जो एक चीज याद रखना, जो डेट होगी, डेट हमारी 1 या 2 नंबर में होगी। किसमें? 1 नंबर होगा या फिर उसमें 2 नंबर यूज होंगे। 1 डिजिट का यूज होगा या 2 डिजिट में होगी, या तो जैसे 1 2 3 4 5 9 हो गया, 10 11, ये सब किसमें? 2 डिजिट नंबर हो गए। तो 1 डिजिट या 2 डिजिट होंगे। कितने? 1 या 2 डिजिट यूज होंगे।
लेकिन मंथ में, जो मंथ होगा, मंथ में ओनली 1 डिजिट यूज होगा। केवल कितने? केवल 1 डिजिट का यूज करेंगे। अब देखो, जब केवल 1 डिजिट का यूज करेंगे तो यहां पर दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब में 2-2 डिजिट होते हैं, तो उनको कैसे हम 1 डिजिट से यूज करेंगे? देखो बता रहे हैं कैसे यूज करेंगे। डेट तो मालूम हो गई किसने? 2 डिजिट। डेट में हमेशा 2 डिजिट का यूज करेंगे। मंथ में देखिए, अगर हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो आपको पता ही है कौन से नंबर हैं, ठीक है, कौन से नंबर पे कौन सा मंथ आता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों देखो, हम देख रहे हैं कि जो 1 है, अब 1 जनवरी होती है, पहला महीना कौन होता है? जनवरी होती है। तो 1 का यूज हम जनवरी में भी करते हैं, और जो नवंबर है, नवंबर में 1 का यूज करते हैं। लेकिन किस 1 का यूज जनवरी के लिए करेंगे और किस 1 का यूज दिसंबर के लिए, नवंबर के लिए करेंगे? तो अगर डी की वजह से 1 मिल रहा हो, किसकी वजह से? डी की वजह से 1 मिल रहा हो, तो हम इसका यूज करेंगे जनवरी में। और अगर टी की वजह से यूज मिल रहा हो तो इसका यूज करेंगे नवंबर में। अगर किसी के लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो मंथ कौन सा है? नवंबर है। लेकिन किसकी वजह से? टी की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? टी की वजह से। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, डी पहले आता है तो जनवरी पहले आती है, टी बाद में आता है इसलिए नवंबर बाद में आता है। ठीक, आगे देखो, फरवरी कोई दिक्कत नहीं, मार्च कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कोई प्रॉब्लम नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अगर 0 मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है? 0। किसकी वजह से? जेड और यस। अगर 0 आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा? अक्टूबर। और अगर कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए तो कौन सा महीना होगा? दिसंबर होगा। कौन सा होगा? दिसंबर होगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो हमारे पास दिसंबर का महीना होगा। लेकिन अगर ये बाकी सब आ रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग होगा। अक्टूबर में अगर 0 आ रहा है तो अक्टूबर होगा, और जनवरी और नवंबर के लिए अगर डी की वजह से 1 मिल रहा है तो क्या होगा? जनवरी होगी। अगर टी की वजह से 1 मिल रहा है तो नवंबर होगा। तो इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज क्या कर लेना है कि सब कुछ तो सीरियल से ही लिखा हुआ है, केवल जेड जो अक्टूबर है उसमें लास्ट में 0 आता है। जनवरी और नवंबर को थोड़ा सा देख लेना कि भाई डी है पहले आता है, इसलिए जनवरी, टी की वजह से अगर 1 मिल रहा है तो नवंबर, कुछ भी ना आए तो दिसंबर। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को बताने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट डेज को कैसे फनी रिलेटेड किया जाए, ठीक है, कैसे उनकी कॉमेडी इमेज बनाई जाए, ये आप लोग भी कर सकते हो। और कॉमेडी इमेज बनाने के बाद उनको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और इसी तरह की और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि हमें और वीडियो की आवश्यकता है इस तरह के, ठीक है। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कैसे याद करते हैं। मान लिया हमारे पास पहला है माउंट एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट डे, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है बताओगे? तो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए बच्चों, इसको हम फनी रिलेटेड कैसे कर सकते हैं, इसकी इमेज कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो माउंट एवरेस्ट पीक है वो कहां पर है, मालूम है ना? कहां पर है? नेपाल में है।
जल्दी से नेपाल की इमेज बन जाए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल पे है। तो ये कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो जैसे नेपाल आया, अब हमको अगर ये टेक वर्ड मालूम है, ठीक है, हमको ये कोड मालूम है, तो देखो कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता क्या है? नेपाल, एन, एन मतलब 2, ए हमारे पास वावेल है। ए क्या है? वावेल है। तो जब ए वावेल है, इसके बाद पी, पी के लिए कोड क्या था? 9, पी के लिए कोड क्या था? 9। अब 2 नंबर मिल गए, तो इसका मतलब ये हो गए हमारे पास डेट। ए वावेल है, तो वावेल के लिए बताया तुमको कोई भी हमको यूज नहीं करना। एल, एल फॉर 5, तो इसका मतलब 29 मई। 29 मई को क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट डे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। ठीक, क्या बनाई इमेज कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो जब माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो हमने एन का कोड 2 रखा, ई वावेल है, कोई कोड नहीं होगा, पी 9, ए वावेल है, कुछ कोड यूज नहीं होगा, एल 5, तो आ गई 29 मई। अगला डेज है, जो अगला डेज है वो हमारे पास मान लिया सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस, सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस। ठीक है, कौन सा? सुरक्षा दिवस। तो सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मालूम होगा? नहीं मालूम है? तो ये बताइए, इतना तो मालूम ही है, देश की सेवा, देश की सुरक्षा कौन करती है? देश की सुरक्षा बॉर्डर पे कौन कर रही है? आर्मी। ठीक है, तो देश की सुरक्षा कौन करता है? देश की जो सेफ्टी है वो कौन कर रही? आर्मी कर रही है। ठीक है, देश की सेफ्टी कौन करती है? आर्मी। तो आर्मी देखो, ए वॉवेल है, कोई कोड यूज नहीं होगा। आर, आर के लिए हमको मालूम है कितना? 4। एम, एम के लिए 3। अब देखो बेटा, 43 तो कोई डेट आती नहीं है। क्या आती है? 43 कोई डेट नहीं होगी, तो इसका मतलब जो डेट है वो केवल 4 होगी, और जो यम की वजह से वो हमको क्या मिलेगा? मंथ मिलेगा, और वाई कहीं यूज नहीं हुआ तो उसका कोई कोड नहीं। तो क्या आ गई? 4 मार्च। तो सेफ्टी डेज कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। ठीक है, सेफ्टी डेज कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अगला है, अगला इंटरनेशनल बर्ड डेज। इंटरनेशनल बर्ड डेज। ठीक है तो इंटरनेशनल जो बर्ड डे है, अंतरराष्ट्रीय चिड़िया दिवस, ये कब मनाया जाता है? बोलिए। तो बर्ड्स क्या करती हैं बच्चों? बर्ड्स क्या करती हैं? देखो, उड़ा करती हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? उड़ा करती हैं। तो बर्ड्स करती क्या है? फ्लाई करती हैं। क्या करती हैं? बर्ड्स फ्लाई करती हैं। क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं। एफ, एफ मतलब, एफ मतलब 8, एफ मतलब 8, एल मतलब 5। अब देखो 85 तो कोई डेट आने वाली नहीं है, क्या होगा? 8 तारीख 5वां महीना, 8 मई। ठीक है, तो बर्ड एज में क्या आ जाएगा? बर्ड एज में क्या होगा कि बर्ड हमारे पास करती है फ्लाई, फ्लाई से एफ से मतलब 8, एल से मतलब 5, तो 8 मई। इसके बाद इंटरनेशनल एड्स डे। इंटरनेशनल एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों देखिए, इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है बताइए। नहीं मालूम है तो देखो फनी रिलेट करने वाले हैं। मान लीजिए कि आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर टाई पहने हुए दिख जाए, क्या
कोई भी व्यक्ति अगर टाई पहने हुए दिख जाए तो मान लीजिए कि उसको एड्स है। एक इमेज बनाइए कि अगर हमको कोई भी टाई पहना हुआ व्यक्ति दिखा तो वो क्या होगा, उसको एड्स है। ठीक है, क्या है, एड्स है। कैसा व्यक्ति, जो टाई पहने हुए है। क्या पहने हुए है, टाई पहने हुए है। टाई पहने हुए व्यक्ति को क्या है, एड्स है। ठीक है, टाई पहने हुए प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, एड्स। ठीक, टाई पहने हैं। अब जब टाई पहने हैं तो टी का मतलब 1, टी का मतलब 1, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है। ठीक, कैंसिल हो गए। अब एक के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो अभी आपको बताया था कि अगर कुछ ना आए तो इसका मतलब कौन सा महीना होगा, दिसंबर। तो इसका मतलब इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।